क्या अमेरिका की सारी मिसाइलें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यूएस ईरान की जंग में अमेरिकी सेना ने अपने इंपॉर्टेंट मिसाइलों के भंडार को काफी हद तक कम कर दिया है। यहाँ तक कि एक न्यू टर्म रिस्क क्रिएट हो चुका है और अगर कुछ सालों में एक और जंग शुरू हो जाती है तो ये स्टॉक खत्म हो ही जाएगा। पिछले 7 हफ्तों की लड़ाई में अमेरिका ने अपने प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स का करीब 45% खर्च कर दिया है। ये मिसाइलें 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मनों के ठिकानों पर अटैक कर सकती है। दूसरा, थार्ड मिसाइल का भी कम से कम 50% स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। ये मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए होती है। फिर पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का भी लगभग 50% इस्तेमाल हो चुका है। इन्हें आने वाली मिसाइल का पता लगाने, उसे निशाना बनाने और फिर उसे नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जानकारी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की नई रिपोर्ट में सामने आई है। इसी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि ये आंकड़े पेंटागन के सीक्रेट डेटा से भी काफी मेल खाते हैं। वैसे तो 2026 की शुरुआत में पेंटागन ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, लेकिन नई मिसाइलें बनने और डिलीवर होने में अभी भी 3 से 5 साल लगेंगे, यानी कमी तुरंत पूरी नहीं होगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में अमेरिका के पास इतना स्टॉक तो है कि वो ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। अगर सीज फायर टूट भी जाए तब भी ऑपरेशन चल सकता है, लेकिन दिक्कत कहीं और है। अमेरिका के पास अब इतने हथियार नहीं बचे हैं कि वो चीन जैसे बड़े दुश्मन से लंबी लड़ाई लड़ सके। सीएसआई की ये रिपोर्ट कहती है कि पुराने लेवल तक स्टॉक वापस आने में कई साल लग जाएंगे। रिपोर्ट के ऑथर मार्क कांशन ने कहा कि इतनी ज्यादा मिसाइल खर्च होने से अमेरिका थोड़ा कमजोर हो गया है, खासकर वेस्टर्न पैसिफिक इलाके में। उन्होंने कहा कि स्टॉक भरने में 1 से 4 साल लगेंगे और उसे और मजबूत करने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा। वहीं पेंटागन के स्पोक्सपर्सन शॉन पर्नेल ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास अभी भी जरूरत के हिसाब से सारी चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं और उसकी ताकत अभी भी बरकरार है। ये नहीं, सीएसआईएस की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि अमेरिका अपने कई और हथियार भी तेजी से इस्तेमाल कर चुका है। जैसे नंबर 1 पे है टोमाहॉक मिसाइल, उसका करीब 30% स्टॉक खत्म हो चुका है। ये लंबी दूरी की, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली और सटीक निशाना लगाने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरे पर है लॉन्ग रेंज JASSM मिसाइल का 20% से ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। ये रडार से छिपने वाली और लंबी दूरी की हवा से जमीन पर अटैक करने वाली क्रूज मिसाइल है। तीसरे पर है SM-3 और SM-6 मिसाइल, जो उसका अभी 20% स्टॉक खत्म हो चुका है। SM-3 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए है, जबकि SM-6 एक ट्राई पर्पस मिसाइल है। इन सब को फिर से बनाने में 4 से 5 साल लगेंगे। ये आंकड़े डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद ही अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस से मिसाइल के लिए एक्स्ट्रा फंड मांगा है। आपको पता ही है कि अमेरिका में सेना या पेंटागन सीधे पैसे खर्च नहीं कर सकता है, उन्हें बजट के लिए यूएस कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है। ट्रंप ने कहा था कि वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि और कई वजहों से ज्यादा फंड मांग रहे हैं। उनके पास हथियार है लेकिन वो उन्हें बचाकर भी रख रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि ये एक छोटी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ रही है ताकि हम दुनिया के सबसे ताकतवर बने रहे। बेसिकली टॉप पर बने रहने के लिए इतना खर्च तो चलता है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों के साथ नए अग्रीमेंट किए हैं जिससे आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन पहले कम ऑर्डर दिए गए थे, इसलिए अभी जल्दी नई मिसाइलें मिलना मुश्किल है। गौर करने वाली बात यह है कि जंग शुरू होने से पहले ही यूएस के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध लंबा चला तो इससे हथियारों का स्टॉक इम्पैक्ट होगा, खासकर वो हथियार जो इजराइल और यूक्रेन को सपोर्ट करने में लगते हैं। अब अमेरिका में विपक्षी नेता भी चिंता जता रहे हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली ने कहा है कि ईरान के पास तो बड़ी मात्रा में शायद ड्रोन बनाने की क्षमता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल भी बना सकता है, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी उसके पास है, उसका स्टॉक भी काफी बड़ा है। हमारे पास क्या है? मार्क केली ने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि एक समय के बाद ये पूरा मामला मैथ का सवाल बन जाता है, यानी कितनी मिसाइलें इस्तेमाल हो रही है और उन्हें दोबारा भरने की रफ्तार क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि एयर डिफेंस के लिए नई मिसाइलें आखिर आएंगी कहां से। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में लिख भेजिए और देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।